बरियारपुर थाना के बेलवनिया के रहने वाले छेदी कुशवाहा जो 4 साल पहले अपने श्रमिक मजदूरी के लिए अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए कमाने के लिए गए, लेकिन उनको नहीं पता कि उनकी शरीर वहीं रह जाएगी और वहां उनकी मौत हो जाएगी। ऐसे परिवार वालों में रो रो के बुरा हाल है। बेरोजगारी के शिकार आजकल लोग विदेशों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि भारत में बेरोजगार नहीं मिलता तो विदेश का रास्ता नापते हैं अपने घर का जीविकोपार्जन करने के लिए, अब परिवार के दायित्वों को पूरा करने के लिए। ऐसे में एक मामला ऐसा आ गया जहां एक बाप अपने घर से अपने परिवार को संचालित करने के लिए विदेश सऊदी में पहुंचता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आज चूंकि वो आने वाला था 20 तारीख को इसी महीने में, लेकिन उसको ये नहीं पता था कब मेरी यहाँ से हम जा नहीं पाएंगे और यहीं मेरी मौत हो जाएगी। कुछ देर पहले अपने पुत्र से और अपने परिवार के लोगों से बात किया, लेकिन परिवार में ना पहुंचने की वजह से जब सूचना शाम को 6 बजे मिलती है तो पूरे घर में एक ऐसी सनसनाहट पैदा होती है कि मानो कि पूरा घर ही वीरान हो गया। अपने ही सामान हमको काटने के दौड़ने लगे, ऐसा परिवार में ऐसा माहौल बन गया। गांव जवार के लोग जुटने लगे और समझाने लगे। ऐसे में एक घटना को तस्वीर दिए, जो तस्वीरें देख रहे हैं जो छेदी कुशवाहा की, ये तस्वीरें आपको आंसुओं से भर देगी। और यहाँ से लोगों ने लगातार गुहार लगाई है देवरिया के जिला अधिकारी से, सांसद से और यहाँ तक कि इस क्षेत्र के विधायक से भी गुहार लगाई है कि इनकी पार्थिव शरीर हमारे घर पहुंचाया जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार करें। पहले हम जानेंगे ये वारदात का समय क्या रहा और कैसे हुआ, उसके बारे में उनके बड़े लड़के से ये इनका कहना क्या है और कैसे इनको जानकारी हुई। जी उस दिन हम ड्यूटी में थे, वो फ़ोन किए थे, हमसे बात किए, बात भी हुआ और उसके बाद बात किए उनसे, लगभग 40 मिनट बात हुआ उनसे, बात किए। उसके बाद फ़ोन उनका, वो बोले कि हम जा रहे हैं थोड़ा नाश्ता वगैरह करके फिर बात करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा हम ट्राई किए, फ़ोन लगा नहीं, उनका नेट ऑफ हो गया था। फिर उनसे कब यहाँ से कितने दिन पहले गए थे? यहाँ से लगभग 4 साल हो गया था पूरा गए हुए। और कहाँ पे रहते थे इस जगह? सऊदी जद्दा में। सऊदी जद्दा में क्या काम करते थे? लेबर के पद पे थे। लेबर के पद में क्या तनख्वाह मिलती थी? लगभग 25,000 मिलती थी। 25,000। 4 साल पहले गए और परिवार में क्या स्थिति रही है और अब क्या है? परिवार में हम लोग पहले ही से बहुत लूज है, हम लोग बहुत कमजोर है। स्थिति कमजोर थी जिसकी वजह से वो विदेश गए। आज आप क्या गुहार लगाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से और जिला अधिकारी और सांसद, यहाँ तमाम सम्मानित नेताओं से क्या कहना चाहते हैं अपने माध्यम से? हम यही गुहार करना चाहते हैं कि हमारे पिताजी वहाँ एक्सपायर किए विदेश में और इंडिया आए, उनका दाह संस्कार कर बढ़िया से, और यही गुहार है। कितने दिन हो गए उनके मृत्यु हुए और अभी तक पार्थिव शरीर नहीं पहुँची? 24 दिन हो गया। 24 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सूचना नहीं मिली। आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं वहाँ से आए। और किस जगह थे वो? सऊदी में? सऊदी जद्दा में। जैसा कि आप सुने हैं, उनके बड़े लड़के हैं छेदी कुशवाहा के और सऊदी जद्दा में थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले ये जो भाई साहब मेरे सामने नजर आ रहे हैं, ये वहाँ उनके साथ कुछ दिन तक रहे हैं। वहाँ की स्थिति क्या रही, कानून व्यवस्था क्या है और एमबीसी क्या कह रही है, उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे और किस तरह का माहौल वहाँ रहता है। ठीक है सर, वहाँ का तो माहौल तो ठीक है, लेकिन जैसे हुआ हम बता नहीं सकते हैं। शाम को हमारे पास फ़ोन आया था 6 बजे कि ऐसे बात हो गई, क्योंकि हमारा दोस्त लोग वहाँ पे है, हमसे बराबर बात होता है। तो बोले कि उसके बारे में आप ही अकेले जानते हो, बाकी कोई नहीं जानता गांव का, आप साथ में दोनों रहे हो और दोनों एक ही गांव का आदमी हो। तो इसलिए सर हमारे पास फ़ोन आया था, तो हम बोले ठीक है, उनके घर हम बता रहे हैं। तो हम घर पे भी नहीं थे, तो हम कहीं रिश्तेदारी गए थे, तो वहाँ पे फ़ोन आया था। उसके बाद मैं यहाँ फ़ोन करके बताया था कि ऐसे बात हो गई सर। तो उनके जैसे लोग क्या बताएं, किस तरह उनकी मौत हुई है, मौत का कारण क्या बता रहे हैं? सर देखिए, कुछ लोग हम तो देखे नहीं है, लेकिन वो लोग झूठ बोल रहा है कि उनको चक्कर आ रहा था, उनको मालूम नहीं था, वो गिर गए थे और साइड पे काम चला तो वो गाड़ी के नीचे आ गए थे। लेकिन सर सच तो ये है कि जैसे वो सुबह
6 बजे हम लोग का उधर ड्यूटी होता है, तो 6 बजे ड्यूटी पे उस दिन नहीं गए थे। तकरीबन 10:30 बजे ड्यूटी गए थे वो मुदीर के साथ में। मुदीर बोला कि सर आप यहीं पर रहो, थोड़ा हम घूम के आते हैं दूसरी साइड से। तो छोड़ के वहाँ पे चले गए। तो 2 भाई है बांग्लादेश का, एक का नाम है शफ़ीक और एक का नाम है रफ़ीक। दोनों भाई वहीं पे ग्रेडर ऑपरेटर का काम करते हैं। तो फिलहाल में दोनों वहीं पे मौजूद था। तो जो एक्सीडेंट किया है उसका नाम शफ़ीक है और छोटा भाई का नाम रफ़ीक है। सर तो रफ़ीक ने उसको एक्सीडेंट किया है अपने गाड़ी से। तो उसके बाद सुरता वाला आया वहाँ का पुलिस वाला, उसके बाद 6 लाल को उठा कर वहाँ से लेके चला गया। तो बाद में खबर मिला कंपनी के मालिक को, तो कंपनी के मालिक बोला कि ठीक है हम कोशिश करते हैं और सुरता वाला अपना काम करे, उसके बाद अपना काम करेंगे सर। आपको अभी तक क्या सूचना मिली कि इनका जो पार्थिव शरीर है अभी तक क्यों नहीं इंडिया पहुंचाया जा रहा है? इसका पीछे क्या लोग, वहाँ के लोग आपसे बात करते होंगे, उसका रीज़न तो कुछ बताते होंगे? सर रीज़न कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि देखिए जब सूरते वाले के पास चला जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पर किसी को कुछ नहीं मालूम होता, क्योंकि अपने काम से आदमी वहाँ पर मतलब रखता है। बाकी किसी को नहीं मालूम होता है, या तो कंपनी का मालिक को खबर जाता होगा, तो हम नहीं उससे बात कर सकते हैं ना। वो सीधा अरबी में बोलता है अंतइस दखल, लेकिन सर हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग नहीं बोल पाते। नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग को बोलता है कि तुम लोग का क्या दखल है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं सर। उसके बाद इसे ही पता चलता है कि जब मैंने कंपनी के मालिक से बात किया, तो वो बोलता है कि 2-3 महीने में भेज देंगे, अभी अपना पुलिस वाला काम कर रहे हैं, उसके बाद हम भेज देंगे। जैसे कि आप सुने हैं कि वहाँ ये रहने वाले हैं सऊदी में, जहाँ पे ये छेदी कुशवाहा रहते थे और वहाँ पे ये रहते थे और वहाँ की सारी हाल को जानते थे और वो अपनी पूरी बात को बताए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस परिवार इनकी पत्नी जो हैं उनसे हम जानेंगे कि ये क्या चाहती हैं और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से क्या गुजारिश करना चाहती है और क्या इनकी मांग है। ये मांगा कि हमारा लाश घर चले आना है। तो भोजपुरी में बोली, हिंदी मत बोली, भोजपुरी में बोली। आप क्या चाहता नहीं? चाहता नहीं कि हमारा लाश घर चले आओ, अब हमारा आदमी सही सलामत चले आओ। आपके कैसे मालूम भइल का भइल बा उनकरा के कैसे मौत भइल है, और उनसे कंपनी वाला पे आप का कहल चाहते, कंपनी वाला से का संदेश दिहल चाहते, एकरे बारे में मालूम बा आपके? आप बताइए चाची, काय में होखल लड़का चाहिए? लड़का में करवा लो ना पापा ये जैसे कि आप सुनो तनी, ई गांव के लोग हैं, यहाँ गांव में सारे लोग एक अलग तरीके से चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जहाँ जिस घर का बेटा जब चला जाता है तो उस घर के लोग आंसुओं में सराबोर होते हैं, उनके आंख के आंसू रुकते नहीं हैं। लेकिन यहाँ जनता के बीच में पूरे गांव के लोग, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरे बूढ़े बच्चे सारे लोग ये चाह रहे हैं कि भारत सरकार उनकी पार्थिव शरीर देवरिया जनपद में पहुंचाए, ताकि इन घरों के लोगों को अपना अंतिम संस्कार कर सकें और अपने उस पार्थिव शरीर को जो संस्कार जो नियमता होता है अपने हिंदुत्व में, उसको पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे कामों को तो करा रही है, बहुत सारे लोगों को विदेश से तो बुलाई है, लेकिन यहाँ के लोग लगातार आज कितना दिन हो गए, 24 दिनों से गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। उनके छोटे पुत्र हैं, इधर आइए, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनको कैसे मालूम हुई और इस समय क्या इनके अंदर सोच थी कि मेरे पापा जब 20 तारीख को आएंगे तो इनके लिए क्या क्या लाएंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। सामने देखो, आपके पापा कब कहे थे आने के लिए और क्या क्या आपने सपने देखे थे और क्या वो कहे थे आपको? हमारे पापा 20 तारीख को आने वाले थे। उनको वो क्या हुआ था, वो एक दिन पहले जिस दिन का डेथ हुआ था, एक दिन पहले उनकी कंपनी में आग लग गई थी और जो भी सामान वगैरह था सब जल गया था। हाँ, बहुत ज़्यादा सामान खरीदे थे, फ़ोन वगैरह जो भी होता है बहुत सामान लिए थे। और क्या कहते थे वो? और बहुत कुछ बोलते थे। आपसे क्या बात हुई थी अंतिम समय जब उनकी जब घटना हुआ तो उसके बाद क्या बात हुई आपसे?
कुछ वही बोले कि बाद में कॉल करते हैं, बात करेंगे आपसे। उसके बाद फिर दोबारा बात नहीं हुई उनसे, मोबाइल उनका ऑफ किया। कितने समय के बाद? वही 1.5 घंटे बाद हम कॉल किए। सबसे बड़ी बात थी, यहाँ के लोग लगातार यहाँ के स्थानीय नेताओं और विधायक, सांसद और सभी लोगों से गुहार लगाए हैं। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार और देवरिया के उच्च अधिकारी और यहाँ के स्थानीय विधायक, केंद्र सरकार, इनके जो पार्थिव शरीर है कब तक देवरिया भिजवाएंगे कि ये लोग अब उसका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। गांव के लोगों ने अपनी पीड़ा तो बताई, गांव की जनता यही चाह रही है कि सरकार हमारी मदद करे और हमारे परिवार का जो अंतिम संस्कार के लिए जो पार्थिव शरीर है हमारे घर पहुंचे। देखना यह है कि कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाता है कि ऐसे ही ये लोग भटकते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।